मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा ने मीसाबंदियों के घर घर पहुंचकर किया परिजनों का शॉल श्रीफल से सम्मान। विधायक ने बताया लोकतंत्र की हत्या। तेज हवा से ओएचई लाइन पर गिरे पेड़, 6 घंटे बाधित रहा इटारसी जबलपुर मार्ग, 1 दर्जन ट्रेनें हुई प्रभावित। शनिवार को 7 वैक्सीन सेंटरों पर लगेगी 4000 लोगों को वैक्सीन। अच्छी बारिश के लिए भगवान झूलेलाल को लगाया मीठे चावल का भोग। रेलवे जंक्शन पर बंद हुई यात्रियों की स्क्रीनिंग, बाहर से आने वाले यात्री फैला सकते हैं शहर में कोरोना। और नशा मुक्ति केंद्र में चल रहे युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बीती रात बारिश के साथ चली तेज हवाओं के कारण गुर्रा और बागरा तवा के बीच रेलवे किनारे लगे पेड़ टूटकर ओएचई लाइन पर आ गिरे। इस घटना के बाद जबलपुर के दोनों रूट पूरी तरह बंद हो गए, जिसके चलते 1 दर्जन ट्रेनें प्रभावित हुई। कुछ ट्रेनों के रूट परिवर्तित कर वाया भोपाल चलाए गए। शुक्रवार को रात में हुई बारिश के साथ तेज हवाएं चली। हवा के झोंकों से कई पेड़ टूट गए। इसका असर रेल यातायात पर भी पड़ा। बताया जा रहा है कि तेज हवा चलने से गुर्रा और बागरा तवा के बीच रात 8 बजे रेलवे लाइन के किनारे लगे पेड़ टूटकर ओएचई लाइन पर गिर गए, जिससे ओएचई लाइन टूट गई। इस घटना के बाद जबलपुर इटारसी के बीच दोनों रूट की ट्रेनों के पहिए थम गए। उल्लेखनीय है कि रात 8 बजे के बाद जबलपुर की ओर आने जाने वाली 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें हैं। इनमें ताप्ती गंगा, काशी एक्सप्रेस, राप्ती सागर, हावड़ा मुंबई मेल सहित 1 दर्जन ट्रेनें प्रभावित हुई। रूट बाधित होने से ट्रेनों के पहिए लगभग 6 घंटे तक थमे रहे। इधर ओएचई तार टूटने की जानकारी विभाग के अधिकारियों को हुई तो स्टाफ तत्काल काम करने के लिए मौके पर पहुंचा, लेकिन रूट चालू होने तक रात 2 बज गए। 2 बजे के बाद इस रूट से ट्रेनों का आवागमन प्रारंभ हो सका। सूत्रों की माने तो रेल यातायात बाधित होने के कारण ट्रेनें इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया एवं बनखेड़ी सहित अन्य स्टेशन पर ट्रेनों को रोका गया, जिसके चलते यात्रियों की फसीहत हुई। जबलपुर रूट पर ओएचई लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसके चलते लगभग 1 दर्जन ट्रेनें घंटों की देरी से रवाना हो सकी। तो वहीं 3 ट्रेनों के रूट परिवर्तित कर वाया भोपाल चलाया गया। बताया जा रहा है कि 01055, 02787 और 02751 क्रमांक की ट्रेनों को परिवर्तित रूट से चलाया गया। रूट परिवर्तन के कारण अधिकांश यात्रियों को अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि उक्त स्टेशनों की बजाय यह ट्रेनें दूसरे जंक्शनों से होकर गुजरी थी। नशे की लत छुड़ाने के लिए 20 वर्षीय एक युवक को उसके परिजनों ने लक्ष्य नशा मुक्ति केंद्र में रखा था, जिसकी संदिग्ध मौत होने के बाद परिजनों ने संस्था के पदाधिकारियों पर पुत्र को प्रताड़ित करने के साथ हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने इसकी शिकायत सिटी थाने में की है। इस संबंध में मृतक पंकज के पिता मनोज राव ने बताया कि 21 जून को सुबह 6, साढ़े 6 बजे नशा मुक्ति केंद्र से फोन आया कि उनका बेटा पंकज, जो पिछले करीब 3 साल से कुछ समय अंतराल में भर्ती रहता है, उसकी खराब हालत हो रही है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। पंकज परिवार को कुछ बताता और कुछ समझाता उससे पहले अगले 10 मिनट में नशा मुक्ति केंद्र की संचालक निहारिका मालवी का फोन आया और उन्होंने कहा कि पंकज की मौत हो गई है, आप सब होशंगाबाद आ जाइए। इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनकर मनोज परिवार को लेकर होशंगाबाद आए तो सरकारी अस्पताल में बेटे की लाश पड़ी देखकर सुध-बुध खो बैठे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया। यहाँ निहारिका मालवी ने मनोज को फोन पर कहा कि उनके बेटे की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जो बात किसी भी रूप में हजम करने लायक नहीं है। मनोज ने बताया कि वह हर 3-4 महीने के अंतराल में पंकज को घर ले जाते थे। इस दौरान वो अपनी माँ और मुझसे यही कहता था कि पापा, मुझे नशा मुक्ति केंद्र में टॉर्चर किया जाता है, मैं वहाँ नहीं रह सकता, वहाँ रहने लायक माहौल नहीं है। पंकज ने कई बार कहा कि मुझे पापा तुमने वहाँ से नहीं निकाला तो एक दिन मैं मर जाऊंगा, और बात सही साबित हुई। आखिरकार पंकज मर गया। मनोज का कहना है कि पंकज जब भी घर आता तो डर और घबराहट में रहता, अधिकतर समय वो शांत रहकर गुजारता था। 21 जून की सुबह जब पंकज की तबीयत बिगड़ी तो केंद्र के स्टाफ ने उसे इटारसी के अस्पताल में ले जाना उचित नहीं समझा। वे पंकज को सीधे होशंगाबाद ले गए। यहाँ शासकीय अस्पताल के डॉक्टर के अनुसार पंकज अस्पताल आने से पहले ही मर चुका था। ऐसे में संभावना है कि अगर पंकज को इटारसी के ही किसी अस्पताल में उपचार के लिए लेकर जाते तो उसकी जान बच सकती थी, या फिर केंद्र संचालकों ने किसी सोची समझी योजना के तहत पंकज को इटारसी की जगह होशंगाबाद लेकर गए। मामले की जांच कर रही इटारसी पुलिस ने पंकज की पीएम रिपोर्ट बुलवाई।
पीएम रिपोर्ट आने के बाद पंकज की मौत की गुत्थी में कई पहलू सामने आएंगे। अगर सच में मौत के पहले पंकज के साथ कोई अप्रिय घटना हुई है तो दोषियों की पोल खुलना तय है। वहीं इस संबंध में मृतक पंकज के पिता एवं शिकायतकर्ता मनोज राव का कहना है कि मेरा बेटा हमेशा कहता था कि मैं नशा मुक्ति केंद्र में मर जाऊंगा, वहां के लोग प्रताड़ित करते हैं, मेरा बेटा बिना किसी बीमारी के अचानक नहीं मर सकता। जरूर निहारिका मैडम ने या स्टाफ ने ऐसा कुछ कृत्य किया है जिससे उसकी जान गई है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरे बेटे की जान लेने वालों को सजा दिलवाऊंगा। मैं मनोज राव हरदा का रहने वाला, विकास नगर वार्ड क्रमांक 34 हरदा का रहने वाला हूँ और मेरा लड़का नशा मुक्ति केंद्र में इटारसी में भर्ती कराया गया था। नशा छुड़ाने के लिए लक्ष्य नशा मुक्ति केंद्र में इटारसी में उसको भर्ती कराया गया था। मैडम ने बोला था पूर्ण तरीके से लक्ष्य नशा मुक्ति केंद्र की मैडम निहारिका मालवी ने मेरे को पूर्ण यकीन दिलाया था कि आपके लड़के को अच्छा रखेंगे, खाना पीना सब अच्छा मिलता है, इसके बाद आपका लड़का नशा छोड़ देगा और इसको रहने दो। मैंने 3 महीने तक रखा, फिर घर ले गया। बच्चा बहुत बोलता था कि पापा वहाँ मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है, मारते भी हैं, दुख देते हैं, और फिर भी मैं ये बोलता था कि बेटा सुधर जाएगा। फिर मैं भेजा और फिर वापस घर भी ले गया था, पर वो नशे की लत छूटी नहीं। और एक दिन मेरा लड़का ख़त्म हो गया और मेरा इकलौता बेटा था। इस बात का मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है। 21 जून सुबह 6-7 बजे के बीच में मेरे पास फ़ोन आया कि आपका लड़का सीरियस है, बेचैनी हो रही है, सीने में दर्द है और मैं उसको अस्पताल लेकर जा रही हूँ। और वहाँ थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया कि आपका लड़का ख़त्म हो गया है। निहारिका मैडम ने बाद में फ़ोन लगाया 10 मिनट बाद, बोले आपके लड़के की डेथ हो गई है और इसको होशंगाबाद आ जाओ आप लोग। और सरकारी अस्पताल में होशंगाबाद में जब जाके देखा तो मेरा लड़का मरा हुआ था। मैं तो इकलौते बेटे के दर्द में पगला हो रहा था। मेरे साथ जो लोग हरदा से आए थे उन लोगों ने पुलिस को बुलवा के मेरे बच्चे का पीएम करवाया और मुझे पूर्ण यकीन है कि निहारिका मालवी, अमितेश मालवी और स्टाफ के लोगों ने मेरे बच्चे के साथ कोई ऐसी मारपीट की या दुर्घटना की है, इसीलिए मेरा बच्चा ख़त्म हुआ है। मेरा पुलिस प्रशासन और सरकार से यही निवेदन है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। इन पर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इन पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इतना प्रताड़ित किया जाता है वहाँ। निहारिका मालवी, अमितेश मालवी स्टाफ के लोगों ने इनने मेरे बच्चे की जान ली है। मेरे को पहले किसी प्रकार का कोई था तो मेरे को सूचना करे, इन लोगों ने मेरे को कोई सूचना नहीं करी। और पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि मेरी गरीब की मदद कीजिए। वहीं दूसरी ओर टीआई रामेस्नेह चौहान का कहना था कि पंकज राव की मौत के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। शव का पोस्टमार्टम होशंगाबाद में हुआ था, इसलिए पीएम रिपोर्ट बुलवाई है। मामले में शिकायतकर्ता और नशा मुक्ति केंद्र की संचालक निहारिका के बयान लिए हैं, जांच कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संचालिका लक्ष्य नशा मुक्ति केंद्र की निहारिका मालवी का कहना था कि हमारे पास सब रिकॉर्ड है, हमारे सेंटर में पंकज के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। परिजन तो 7 महीने से पंकज को मिलने तक नहीं आए, हम जांच के लिए तैयार हैं। जल के देवता वरुण देव भगवान श्री झूलेलाल को प्रसन्न करने के लिए एवं देश प्रदेश में अच्छी बारिश की मनोकामना को लेकर शुक्रवार को पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं झूलन सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में भगवान श्री झूलेलाल को जवाहर बाजार स्थित झूलेलाल मंदिर ब्याऊ पर भोग लगाकर मंदिर के सामने मीठे चावल सेसा का वितरण किया गया। यह मीठे चावल के वितरण का कार्यक्रम शासकीय गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया। इस दौरान लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को मीठे चावल वितरित किए गए। इस अवसर पर पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष अशोक लालवानी, संरक्षक धर्मदास मिहानी, अटल राय चेलानी, मोहन लाल चेलानी, उपाध्यक्ष कैलाश नवलानी, श्रीचंद खुरानी, जय चेलानी, मनोहर सुंदरानी, गोपाल सिद्धवानी, देवानंद लखानी, महेश वलेचानी, इंदर शिवदासानी, अनिल मिहानी, लक्की गुरियानी, झूलन सेवा समिति के अध्यक्ष मुकेश खुरानी,
सुरेंद्र देवानी, अर्जुन लालवानी, महेश नंदवानी, नंदलाल देवानी, रामचंद्र आहूजा, श्रीचंद्र चावला सहित अन्य सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। भगवान झूलेलाल जी ये प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अच्छी बारिश होने के लिए उनको जो प्रार्थना की जाती है उनको प्रसाद है मीठे चावल वो बांटे जा रहे हैं। वर्षा ऐसी होनी चाहिए न किसी को आपदा है और ना कोई सूखा रहे, ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करते हैं। सिंधी समाज सदैव से भगवान झूलेलाल जी का पुजारी है और भगवान झूलेलाल जी वरुण देवता जल के देवता है, इसमें जो प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना सुनते होंगे। धन्यवाद। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। झूलेलाल हमारे जल देवता हैं, इनसे जल वर्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए ये सेसा हर साल की तरह इस साल भी बांटी जा रही है और हमेशा की तरह अच्छी बारिश हो, हम यही प्रार्थना करते हैं झूलेलाल भगवान से और सबको सुख शांति और समृद्धि दे और कोरोना महामारी से याद दिलाए। पुरानी टारसी भाजपा मंडल ने आपातकाल की याद दिलाने के लिए पुरानी टारसी के सुदामा मैरिज हॉल में प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक पहुंचे। प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने किया। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक पहुंचे। प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता पीयूष शर्मा, जगदीश मालवी, जयकिशोर चौधरी, उमेश पटेल, कन्वव सदस्य राजा तिवारी, डॉक्टर नीरज जैन, शिवकिशोर रावत सहित अन्य ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल लगाया था और आज वह जब लोकतंत्र को जीवित रखने वाली पार्टी सत्ता में है तब आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने पूर्व मंत्री सरताज जो कि मीसाबंदी भी रहे हैं का किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब उन्हें आपातकाल के दौरान जेल से पैरोल मिली थी तब वह अपनी धर्मपत्नी के साथ एक फिल्म देखने गए और उन्हें दरवाजे के पास से कॉर्नर सीट मिली। उस दौरान इतना भय था कि लोग उनसे बात नहीं कर रहे थे क्योंकि यदि वे सरताज जिसे बात करते तो उन्हें भी जेल में बंद किए जाने की संभावना थी। इस कारण जब सरताज जी को ऐसा महसूस हुआ तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि जिनके लिए मैं जेल गया और वापस आया वह मुझसे बात तक नहीं कर रहे तो मेरा जेल में रहना ही बेहतर होगा। सरताज जी को देखकर बात न करना पड़े इसलिए बालकनी सीट से इंटरवल में कोई उठा नहीं और जब फिल्म खत्म हुई तो सरताज जी जानबूझकर वहां से उठे नहीं। वे नहीं उठे तो दर्शक भी नहीं उठे। हालांकि बाद में सरताज जी उठे और उसके बाद सब बाहर निकले। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कांग्रेस के क्रियाकलापों को देश की जनता के सामने लाना जरूरी है ताकि आपातकाल के बाद जिन्होंने जन्म लिया उन्हें कांग्रेस की विचारधारा और मानसिकता समझ में आए। प्रदर्शनी के संयोजक पार्थ राजपूत ने प्रदर्शनी के बारे में अतिथियों को बताया और मंडल अध्यक्ष मयंक महतो ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में शिव वर्मा, अरुण चौधरी, लीलाधर नामदेव, बसंत चौहान, अभिषेक कनौजिया, पंकज चौरे, मनीष ठाकुर, मंडल महामंत्री विनोद वारसे, सोहन चौहान, निर्मल राजपूत, शशांक मालवीय, सौरभ राजपूत, गोविंद महतो, अजीत औरे, नफीस अहमद सिद्दीकी, सौरभ चौधरी, अशोक मालवीय, राधा मैना, बबीता चौहान, लक्ष्मी गालर, राजकुमार गालर, आकाश गालर, नीतीश औरे व अन्य मौजूद थे। मिलने ही देते थे, पैरों बहुत दूर की बात है, परिवार में मिल नहीं सकते। उन्होंने कहा भाई 302 का भी अपराधी हो तो उससे मिलने की अनुमति मिल जाती है, मीसाबंदियों से क्यों नहीं? अपनी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि सब मिलने दो, तो मिलने का लागू हुआ, फिर उसके बाद पैरोल लागू हुआ। अरे करीब 6-7 महीने बाद बंद रहने के 6 महीने तक तो किसी मिलने नहीं हुआ, तो हमको पैरोल मिल गया 8 दिन का। तो भोपाल से निकलते निकलते हमको रात हो गई, शाम को छूटते थोड़े देर मिलते रहे, रात हो गई। तो दूसरे दिन सुबह ये मैंने देखा, बोर्ड देखा था संजय आगे से पंजाबी फिल्म लगी थी। तो सुबह मैंने वाइफ से बात किया, पंजाबी फिल्म लगी है ना, बहुत दिनों में पिक्चर तो देखी नहीं, चलो चलते हैं। दिन का था शो, नाट्य शो। चले जाए, बाई चांस थोड़ा सा लेट होगा। अच्छा लेट हो जाए तो क्या आपको मालूम हाल के अंदर कोई दिखता नहीं अपन करते हो। तो हमने ऐसे ऐसे किया, तो किनारे की कुर्सी खाली भी रही हमको, वहीं बैठ के सबसे फ्रंट वाली सीट बालकनी में बैठ गए। उसके बाद पिक्चर देखो, इंटरवल हुआ। पंजाबी पिक्चर थी तो सभी पंजाबी थे मोस्टली। ये सब भगवान से देखा,
एक आदमी ने तो उठाया, कोई नहीं आया। कि मैं आपको हालात बताऊँ, कोई मिलने नहीं आया। टाइम बता रहा मिलने में, तो इसका कैरेक्टर किसी को पेशाब नहीं लगी था जी। तो लगती है, चाय पीने निकलते हैं कोई पीने, क्योंकि जाना हमारे सामने से पड़ेगा, हम तो बैठे गेट पे। हाँ, फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा जब ये खत्म हो जाएगी ना पिक्चर, उठना मत। अपन बैठेंगे 5-7 मिनट 10 मिनट, ठीक है। हम नहीं उठे, पूरा हाल बैठा। नाला मोहल्ला आउटर पर एक मालगाड़ी शाम लगभग 5 बजे से 7:30 बजे तक खड़ी रही। बताया जा रहा है कि उक्त मालगाड़ी के इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण इंजन जाम हो गया था। भुसावल से इटारसी आ रही एक मालगाड़ी इटारसी पहुंचने के पहले ही नाला मोहल्ला आउटर पर खड़ी हो गई। सिग्नल ग्रीन होने के बाद भी वह आगे नहीं बढ़ सकी। इसकी सूचना जब संबंधित अधिकारियों को हुई तो वहां टीम को भेजा गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बाद में देर शाम लगभग 7:30 बजे उक्त मालगाड़ी में दूसरा इंजन शंटिंग करने के बाद इसे इटारसी जंक्शन तक लाया गया। बताया जा रहा है कि यह मालगाड़ी भुसावल से इटारसी आ रही थी, तभी नाला मोहल्ला आउटर पर इंजन में आई खराबी के कारण उसे रोकना पड़ा। लगभग 2.5 घंटे तक खड़े रहने के बाद उसे चलाया गया। हालांकि इससे रेल यातायात पर कोई असर नहीं हुआ। संबंधित अधिकारियों की माने तो इस रूट पर आने वाली ट्रेनों को थर्ड लाइन से निकाला गया। कोरोना के चलते इटारसी में उतरने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए रेलवे जंक्शन के फुट ओवरब्रिज में काउंटर बनाया गया था, लेकिन कोरोना के मरीज कम होने के बाद अब उक्त काउंटर को बंद कर दिया। जांच के अभाव में एक बार फिर शहर में कोरोना फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जरूर कम हो गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि तीसरी लहर नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना थम चुका है, लेकिन अन्य राज्यों में अभी भी कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो कुछ महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर तीसरी लहर के सिम्टम मरीजों में मिले हैं, जिसे डेल्टा प्लस नाम दिया गया है। कोरोना को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान ट्रेनों का होता है, जिनसे एक राज्य से दूसरे राज्य पर यात्री आवागमन करते हैं। इसके लिए रेलवे के बड़े जंक्शनों पर यात्रियों के प्रवेश और बाहर आने पर स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि संदिग्धों की जांच हो सके। जांच के बाद यदि कोई संदिग्ध आता है तो उसे होम क्वारंटाइन अथवा जांच कराने की हिदायत देकर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है। लेकिन अब कोरोना थमने के बाद प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी में यात्रियों की स्क्रीनिंग का कार्य बंद हो गया है। अब मात्र प्लेटफॉर्म पर जाने वाले यात्रियों की ही जांच की जा रही है। वहीं बाहर से आने वाले यात्री कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा उनकी स्क्रीनिंग भी बंद हो गई है। उल्लेखनीय है कि बाहर से आने वाले यात्रियों की जाँच के लिए रेलवे फुटओवर ब्रिज पर एस्केलेटर के पास स्क्रीनिंग काउंटर बनाया गया था, लेकिन काउंटर को अब बंद कर दिया गया है। ऐसे में बाहर से आने वाले यात्री शहर में कोरोना फैला सकते हैं। उल्लेखनीय है कि दूसरी लहर की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। उस दौरान भी स्क्रीनिंग बंद होने के कारण महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के कारण ही अधिक संक्रमण फैला था। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल इटारसी द्वारा मीसा बंदियों का सॉल्ट, श्रीफल व पौधा देकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। उल्लेखनीय है कि 25 जून 1975 आपातकाल को भाजपा काला दिवस के रूप में मनाती है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह द्वारा बताया गया 25 जून तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल लगाया था। आपातकाल लगते ही नागरिकों का मौलिक अधिकार छीन लिए थे। मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विपक्ष के 1.25 लाख नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया था। जेलों के अंदर बलपूर्वक बर्बरता कर अत्याचार किए गए। भाजपा इसलिए 25 जून के दिन को काला दिवस के रूप में याद करती है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा के उपस्थिति में पूर्व मंत्री सरताज सिंह का स्वागत सम्मान किया गया। रामाशय वाजपेयी, स्वर्गीय हरिनारायण अग्रवाल, स्वर्गीय अनिल शर्मा, दुष्यंत गौर, स्वर्गीय प्रकाश बल्लभ सोनी, स्वर्गीय हरिबल्लभ सोनी, स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद सोनी, स्वर्गीय रामेश्वर आर्य, स्वर्गीय शीतल प्रसाद मिश्रा, स्वर्गीय लीलाधर अग्रवाल, इन सभी का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर पहुंचकर सम्मान किया गया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल इटारसी द्वारा उन सभी मीसा बंदियों का घर पहुंचकर साल, श्रीफल, पौधा देकर माला पहनाकर सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, जिला कार्यक्रम प्रभारी संदेश पुरोहित, कार्यक्रम प्रभारी धनपाल पटेल, कार्यक्रम सह प्रभारी अशोक शर्मा, कार्यक्रम संयोजक विश्वनाथ सिंगल, भाजपा वरिष्ठ नेता जगदीश मालवीय, महामंत्री राहुल चौरे, महामंत्री मोहित मैना, नगर उपाध्यक्ष प्रदीप रैकवार, सांसद प्रतिनिधि राजा तिवारी, भाजपा कोषाध्यक्ष राजू अग्रवाल, मीडिया सह प्रभारी नरेंद्र राजपूत, भाजपा कार्यकारिणी सदस्य विशाल अग्रवाल, अमर सोनी मुख्य रूप से उपस्थित थे।
अनुविभागीय अधिकारी ने नगर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ग्वालबाबा स्थित फकीर मोहल्ला पहुंचकर रहवासियों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। उन्हें वैक्सीनेशन का महत्व भी बताया गया। कोविड-19 टीकाकरण अभियान की कमान संभाले एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि शहर के एक एक व्यक्ति को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लग जाए। इस दिशा में काफी हद तक सफलता भी मिल रही है। श्री रघुवंशी ने बताया कि शनिवार को कॉन्वेंट स्कूल सेंटर पर 800, शर्मा कैंप ग्रीन पॉइंट स्कूल में 400, वर्क प्लेस रेलवे न्यूयार्ड में 300, पुरानी इटारसी कृष्णानंदन गार्डन में 400, नाला मोहल्ला पब्लिक स्कूल में 600, मालवीगंज रॉयल ट्रिनिटी स्कूल में 500, पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरु नानक स्कूल में 400 और पीपल मोहल्ला स्थित बालक उच्चतर शाला में 600 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी द्वारा फकीर मोहल्ला में पहुंचकर मस्जिद कमेटी व वहां के नागरिकों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। नागरिकों ने वहां वैक्सीनेशन कैंप लगवाने का निवेदन एसडीएम से किया। एसडीएम ने वहां वैक्सीनेशन सेंटर के लिए स्थल चयन के लिए बात की। साथ ही नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने भी कमेटी व रहवासियों से वैक्सीन लगवाने का निवेदन किया। मस्जिद कमेटी के मोहम्मद वसीर शाह, सदर अफसर शाह, सरपरस्त शाकिर रजा, नायब सदर इमरान शाह, सेक्रेटरी सत्तार शाह, मौलाना हाफिज आरिफ शाह, शकील शाह, शमीर खान सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबर जारी। हमारा देश 1 साल से अधिक समय की अवधि से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। शासन की व्यवस्था अनुसार 45+ एवं 18+ आयु वर्ग के सभी नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा व पूर्व नगरपालिका सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा ने सभी नगरवासियों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं, अफवाहों से बचें। मेरी आपके माध्यम से समस्त नागरिक बंधुओं से अपील है, वैक्सीनेशन कराएं। इस महामारी से सुरक्षा का एक ही उपाय है, स्थायी सुरक्षा का। अस्थायी सुरक्षा का उपाय है मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन में हाथ धोना, सैनिटाइजर। और स्थायी उपाय है वैक्सीनेशन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक मैं बहुत बड़े चैनल में न्यूज़ देखा जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आए थे और उस चैनल के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, भारत में 21 करोड़। कोई खबर नहीं किसी कुछ हुआ, पर आश्चर्य की बात यह है कि 21 तो 100 करोड़ को नहीं देख रहे हैं और अफवाहों को लोग देख रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कराएं। नौजवान हमारे 18 से 44 वर्ष वाले कराएं, 45+ वाले भी कराएं, ताकि हमारा सारा समाज सुरक्षित हो सके। यदि वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो न केवल वो, उनके परिवारजन और समाज के पूरे लोग खतरे में पड़ेंगे। मिला क्या? वेट, रो, कॉटन। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आशा
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें।
The all-new TVS Sport with ETFI technology, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8069139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। आज हर व्यक्ति उस मोड़ पर खड़ा है जिसके एक ओर टीकाकरण के बाद सुरक्षित जीवन मार्ग है तो दूसरी ओर टीके से दूरी बनाकर कोविड के खतरनाक मोड़, स्पीड ब्रेकर और आगे रास्ता बंद है का निर्देश देने वाला अनिश्चित संकीर्ण मार्ग। आपकी आयु के बाकी वर्षों को किस मार्ग पर चलते हुए जीना है, यह तय आपको करना है। यह बात टीकाकरण प्रेरण कार्यक्रम में केसला के विज्ञान शिक्षक राजेश पारसर ने कही। आज हर व्यक्ति उस मोड़ पर खड़ा है जिसके एक ओर टीकाकरण के बाद सुरक्षित जीवन मार्ग है तो दूसरी ओर टीके से दूरी बनाकर कोविड के खतरनाक मोड़, स्पीड ब्रेकर और आगे रास्ता बंद है का निर्देश देने वाला अनिश्चित संकीर्ण मार्ग। आपकी आयु के बाकी वर्षों को किस मार्ग पर चलते हुए जीना है, यह तय आपको करना है। यह बात टीकाकरण प्रेरण कार्यक्रम में केसला के विज्ञान शिक्षक राजेश पारसर ने कही। होशंगाबाद जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम में राजेश पारसर द्वारा आम लोगों को प्रेरित करने के लिए एक मोड़ पर 2 संकेतक लगाए गए और लोगों से उचित मार्ग चुनने का निवेदन किया गया। इस कार्यक्रम में आदित्य पारसर ने कोविड टीकाकरण के समय रखी जाने वाली सावधानियों को भी बताया। टीका लगवाने वाले दिन के पहले रात में अच्छी नींद लें, सुबह नाश्ता या भोजन करें। अगर कुछ दवाएं सुबह नाश्ते के साथ लेना पड़ता है तो उन्हें लें। अगर टीकाकरण केंद्र पास नहीं है तो किसी वाहन से ही वहां जाए ताकि थकान न हो। अपने साथ परिवार के किसी सदस्य को ले जाएं अथवा टीका लगवाने जाने की जानकारी अपने परिवार को दें। पीने का पानी, छाता, रेनकोट, धूप से बचने के लिए कैप, गमछा साथ ले जाएं। उचित प्रकार से मास्क लगाकर जाएं। अगर पर्सनल सैनिटाइजर रखते हो तो साथ रखें। अगर आपको पूर्व में किसी दवा से एलर्जी की शिकायत है अथवा डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वहां उपस्थित डॉक्टर को इसकी जानकारी दें। टीका लगवाते समय हाथ स्थिर रखें, हिलाएं नहीं। टीका लगवाने के बाद आधे घंटे तक सामाजिक दूरी बनाते हुए टीकाकरण केंद्र में निश्चित कक्ष में उपस्थित रहें। पानी पीते रहें, शरीर में पानी की कमी न होने दें। टीका लगवाते समय किसी तरह का तनाव न लें, बिल्कुल सहज रहें। जहां सुई चुभाई जाती है वहां हल्का सा दर्द हो सकता है, अगले कुछ घंटों में बुखार आ सकता है, थकान हो सकती है। ये सामान्य लक्षण है। पैरासिटामोल की गोली खाने से इन लक्षणों से बचा जा सकता है। इन लक्षणों को अफवाह के रूप में न फैलाएं, इससे कमजोर प्रकृति के लोग टीकाकरण से दूर होते हैं। टीके की सफलता की कहानी जरूर शेयर करें। MS नरवरिया ने कहा कि टीका हमारे शरीर को कोविड वायरस से लड़ना सिखाता है। इसमें कुछ सप्ताह लग जाते हैं, अतः ये न समझे कि वैक्सीन लगा लिया तो आप अगले ही पल वायरस से सुरक्षित हो गए। राजेश पारसर ने आह्वान किया है कि टीका लगने के बाद भी मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना जैसी आदतों को अपनाते रहें। याद रखें, रूप बदलते वायरस ने अभी हार नहीं मानी है। 3 वर्ष के लिए गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी की नई कार्यकारिणी घोषित की गई। समिति का कार्यकाल जून 2024 में समाप्त होगा। 3 वर्ष के लिए गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी की नई कार्यकारिणी घोषित की गई। समिति का कार्यकाल जून 2024 में समाप्त होगा। स्कूल के अध्यक्ष जसपाल सिंह पाली भाटिया के हस्ताक्षर से 11 सदस्यीय जारी हुई सूची में उपाध्यक्ष के रूप में गुरभीत सिंह जुनेजा बाबा, बरिंदर सिंह लांबा बंटी, परमीत सिंह भाटिया रिंकू, सचिव हरप्रीत सिंह छाबड़ा, सह सचिव रणवीर सिंह छाबड़ा रिशु, तनवीर सिंह सलूजा, कोषाध्यक्ष परविंदर सिंह टुटेजा रिंकू, उप कोषाध्यक्ष इंद्रप्रीत सिंह छाबड़ा शैंकी, रश्मि सिंह खरूजा, प्रवक्ता पद पर रवनीत सिंह सलूजा की नियुक्ति की गई। नवनियुक्त कार्यकारिणी को सामाजिक बंधुओं ने बधाइयां प्रेषित की। इटारसी शहर की गौरवमयी शैक्षणिक संस्था श्री गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के आगामी 3 वर्षों के लिए कार्यकारिणी बनाई गई है। हमारी सिख परंपराओं के अनुसार आने वाली नौजवान पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और जैसा कि पूर्व में सिख समाज सेवाभावी और सेवादारी के रूप में जाना जाता है, आने वाली हमारी ये पीढ़ी
पूर्व के पदाधिकारियों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाते हुए और भी अच्छे कार्य और गुरु नानक देव की शिक्षा के अनुसार उस वर्ग को शिक्षित करने का प्रयास करेगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो गरीब हैं लेकिन पढ़े मिलने में बहुत आगे नहीं आ पाए क्योंकि उनके यहाँ वातावरण नहीं था। उनको हम अपने सामाजिक बंधुओं की तरफ स्कूल में भी देते आए हैं, उसका बाहर स्कूल में नहीं आता है। हमारे जो स्कूल कमेटी के मेंबर हैं, कोई किसी को गोद देके कोई किसी का जिम्मेदारी उठा के बढ़ाता है, ये आगे भी जारी रहेगी। मैं आज के नवनियुक्त सारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। हमने आज 11 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई है। 3 हमारे समाज की और 4-5 महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, बहुएं हमारी आई हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखती हैं। उनकी एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाने जा रहे हैं जो समय समय पे स्कूल के शैक्षणिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके हमारी इस कमेटी को रिपोर्ट करेंगी और किन तरीकों से हम और तरक्की कर सकते हैं ये हमें सुझाव। सबसे पहले तो मैं जो अध्यक्ष जी ने लोगों को दायित्व सौंपा है गुरु नानक पब्लिक स्कूल में, उन सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्मियों को लाख बधाई देता हूँ। साथ ही अपेक्षा करता हूँ कि समाज के नाम को उज्ज्वल करेंगे, समाज को नई दिशा देंगे क्योंकि ऊर्जावान सब साथी हैं कि नए कांधे से कांधा मिलकर सब काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग हम की भावना से काम करेंगे, मैं की भावना से कोई काम नहीं करेगा। हमसे मतलब ये है कि ये हम होता है, हमसे मतलब हम। ऐसी मेरी अपेक्षा सब पदाधिकारियों की है। मैं इन्हें पुनः शुभकामना बधाइयाँ देता हूँ। अध्यक्ष जी के प्रधान साहब के 2-3 सभा हुआ था जो भैया के, जो उन्होंने नौजवानों को अवसर दिया। एवं अभी पाले भैया ने एक बात कही थी कि जब अध्यक्ष जी थे सुरेंद्र बाबू, तो हम अपनी मर्जी से कुछ सेक्रेटरी रहते हुए कुछ कर लेते थे, पर उन्होंने कभी आपत्ति नहीं जताई क्योंकि उन्हें वो ठीक लगता। वो पुरानी बातें थी भैया। अब जो सब कमेटी बनी है वो सब नए लोगों की है, वो बिना आपके दिशा निर्देशन के कोई भी निर्णय ले नहीं पाएगी। इसलिए आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि अभी आप ही के छोड़े हुए पच्चीनों पर चलेंगे और जहाँ समस्या रहेगी वहाँ आपको मदद करनी पड़ेगी। इस प्रकार नहीं कि आप कहें कि आप लोग जो निर्णय ले लो मेरी सहमति, क्योंकि सभी नए लोग हैं, आपका सहयोग मार्गदर्शन सभी को लगता रहे। पुनः मजदूरी कमेटी की तरफ से आने के अध्यक्ष का आभार है। वैक्सीन को लेकर बढ़ रही जागरूकता का परिणाम सामने आ रहा है कि लक्ष्य से अधिक वैक्सीनेशन हो रहा है। शनिवार को शहर के 7 वैक्सीन सेंटरों पर 4000 वैक्सीन लगाई जाएगी। शनिवार को वैक्सीनेशन के लिए एक और नया सेंटर पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरु नानक पब्लिक स्कूल में बनाया गया, क्योंकि शनिवार को शहर में लगभग 4000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ पर 400 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। गुरु नानक स्कूल कमेटी के सचिव हरप्रीत छाबड़ा द्वारा बताया गया कि कमेटी द्वारा पहले निर्णय लिया गया था कि वैक्सीनेशन कराने के लिए आने वालों को चाय एवं नाश्ते की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन चाय नाश्ता करते समय सभी को मास्क खोलना होगा, इसलिए अब वैक्सीन लगवाने वालों को सिर्फ गिफ्ट दिया जाएगा। शहर को 3 दिशाओं से जोड़ने वाला ओवरब्रिज इन दिनों काफी बदहाल है। जगह जगह गड्ढे बन गए हैं जो कि दुर्घटना को बड़ा न्योता दे रहे हैं, जबकि हाल ही में कुछ गड्ढों को भरने के लिए लीपापोती की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का ध्यान इस ओर नहीं है। शहर के मध्य 3 दिशाओं को जोड़ने वाला ओवरब्रिज की हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। तीनों छोर पर 2 दर्जन से अधिक गड्ढे बन गए हैं, जिसके कारण आए दिन वाहन दुर्घटना हो रही है। शुक्रवार को एक युवक गड्ढे में चले जाने के कारण अनियंत्रित हो गया, जिससे वाहन चालक को कई चोटें आई हैं। अभी शहर में जोरदार बारिश भी नहीं हुई है। बारिश में गड्ढों में पानी भरा जाने पर वाहन चालकों को यह गड्ढे नजर नहीं आते, जिसके चलते 4 पहिया वाहन भी अनियंत्रित होकर दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। ओवरब्रिज मैनेजमेंट की जवाबदारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है। विभाग द्वारा 2 माह पूर्व ही ब्रिज पर बने गड्ढों को भरने के लिए लीपापोती की थी, जो कि हल्की बारिश में धुल गई। लगता है प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है, उसके बाद ही नींद टूटेगी। समीपस्थ ग्राम भट्टी में खंभे से लटक रही तार से टकराने पर एक गाय को करंट लगने से मौत हो गई है, जिससे पशुपालक को हजारों का नुकसान हुआ है। विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही के चलते ग्रामीण अंचलों में लगे ट्रांसफार्मर डीपी खुली हुई है, तो कई जगह बिजली की झूलती तारें जमीन छूने को आतुर है। अव्यवस्थित लाइनों के कारण दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। ऐसे में शुक्रवार को समीपस्थ ग्राम भट्टी में एक खंभे से लटक रही तार से दिलीप चौधरी की गाय को करंट लग गया, जिससे गाय की मौत हो गई, जिससे पशुपालक को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है।
पथरौटा ग्राम निवासी एक ग्रामीण के साथ इसी गांव में रहने वाले आरोपी द्वारा धारदार हथियार से मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल ने पथरौटा थाने में की है। समीपस्थ ग्राम पथरौटा निवासी 50 वर्षीय प्रेमलाल उर्फ जंगलू परते का इसी गांव में रहने वाले बबलू मस्कोले से मामूली विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते बबलू ने मौका पाकर उसके साथ धारदार हथियार से मारपीट की। इस घटना में वह बुरी तरह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। इस मामले में पुलिस ने घायल की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। भाजपा ने मीसाबंदियों के घर घर पहुंचकर किया परिजनों का शॉल श्रीफल से सम्मान। विधायक ने बताया लोकतंत्र की हत्या। तेज हवा से OHE लाइन पर गिरे पेड़, 6 घंटे बाधित रहा इटारसी जबलपुर मार्ग, 1 दर्जन ट्रेनें हुई प्रभावित। शनिवार को 7 वैक्सीन सेंटरों पर लगेगी 4000 लोगों को वैक्सीन। अच्छी बारिश के लिए भगवान झूलेलाल को लगाया मीठे चावल का भोग। रेलवे जंक्शन पर बंद हुई यात्रियों की स्क्रीनिंग, बाहर से आने वाले यात्री फैला सकते हैं शहर में कोरोना। और नशा मुक्ति केंद्र में चल रहे युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।